Hi. Hello. Oh, how are you? I'm good. How are you? I'm fine. Hi. Okay, let me go. Finally, I swear. कैसा लग रहा है तुम्हें? आज इतने टाइम बाद हमारे साथ पार्टी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो। इतना ज़बरदस्त फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी घुटन वाली जगह से निकल आई हूँ। उस घर में रह रहकर ना मेरा सांस रुकने लगा। लोगों की मोहब्बत से ना सांस लेने में बहुत मसला होता है। तुम क्यों आ रही हो? कहाँ फंसा दिया अंकल आंटी ने तुम्हें? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। राइट नाउ लेट मी जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट प्लीज। ओके, एंजॉय करो। आओ मैं तुम्हें साथ से मिलवाऊँ। ही इज अ रिच ब्रदर, तुम्हारी बहुत बनेगी। नो नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने फिगर आउट कर लिया कि मुझे ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है। कौन है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ, थोड़ा वेट। कौन है ये लड़की? कौन? यही ब्लैक ड्रेस में जो है। पता नहीं, सादिया यासिर की दोस्त होगी। तुम जानती? रियली? ट्रस्टेड। मैं बस 2 मिनट में आई। क्या हुआ है? वरीशा? I am so sorry. I'm really sorry. Are you okay? Are you blind? I'm sorry. I didn't see you. I'm really sorry. तुम यहाँ कैसे? Do you mean? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये इडियट मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो? पूरा ड्रेस खराब कर दिया मेरा। अच्छा कोई बात नहीं। Sorry. रिलैक्स हो जाओ तुम जाके ये साफ करो जाके, कोई बात नहीं। मरियम, वरीशा, ये क्या किया तुमने? What? देखो यासिर यहीं आ रहा है। तो आने दो, कर लूंगी बात। इसमें क्या है? अमन, ये तुम्हारी दोस्त ने ठीक नहीं किया है। नीमन से क्या बात कर रहे हो? इधर देख के मुझसे बात करो। तुम जैसे बदतमीज लड़की से बात करना भी पसंद नहीं औकात में रहो, अपनी समझे। तुम अपनी औकात में। The hell is this यार? Calm down. इट्स ओके यासिर। वरीशा ने कोई जान के थोड़ी किया है, गलती से गिर गई होगी बेचारी से, है ना वरीशा? बाय द वे वरीशा, तुम तो बिल्कुल हमारे टाइप की हो, यू नो, पार्टी गर्ल। Excuse me? और तुम्हारी वो जो कजन शिफा है, यूनिवर्सिटी में तो बड़ी बहनजी टाइप बन के फिरती है। उससे नहीं देखा आजकल पार्टी में। इस्लामाबाद में तो वरीशा की पार्टीज बहुत अच्छी होती थी, लेकिन जब से कराची आई है पता नहीं क्या हो गया ऐसे। कोई बात नहीं है मन, हम सब ठीक कर देंगे। चलो अब सारी बातें भूल के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सो वरीशा, लेट्स बी फ्रेंड्स। No, thank you. ये लड़की अभी तक नहीं आई। मेरी तो समझ से बाहर है इसका मजाज। बीजान ने अलग मेरी जान असाब में डाल रखी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा।
फोन क्यों नहीं उठा रहा? जरूर अपनी परी के साथ होगा। दानियाल से पूछते हैं। वो तो और दानियाल भी नहीं है। अब तो महमूद पहले से कहीं ज्यादा आजाद है। मुझे ही कुछ सोचना होगा। ओ गॉड, ये तो 2 घूंट में ही बेहोश हो गई। अगर पूरा ग्लास पी लेती तो क्या होता मैडम का? बेहोश तो होना ही था, तुमने मुझे दवाई जो इतने सारे मिलाने दे दी। वरीशा, वरीशा कैसे बेहोश हो गई? मुझे क्या पता कैसे बेहोश हो गई। गॉड, ऐसे हो क्या गए? यार ये किस मुसीबत को तुम पार्टी में लेके आ गई हो? इसने पहले मीशा से लड़ाई की, अब खुद बेहोश होके पड़ी हुई है। तुम कहो तो मैं इसकी कजिन को कॉल करूं? उसका नंबर है मेरे पास, वो पिक करवा लेगी इसे। नहीं तुम मत करो, मैं इसकी मदर को कॉल करती हूँ, वो इसे पिक कर लेंगी। करो यार, जो करना जल्दी करो। हेलो वरीशा, कहाँ हो? घर कब आओगी तुम? आंटी मैं एमन बात कर रही हूँ, वरीशा बेहोश हो गई है। क्या मतलब बेहोश हो गई है? तुम लोग इस वक्त हो कहाँ? आंटी मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप आ जाएं और वरीशा को आके पिक कर लें। वरीशा की हालत ठीक नहीं है। पिक करूं? मैं कैसे? मेरा मतलब है कि ये लड़की मुझे यहाँ से निकलवाएगी। इसके लिए क्या क्या सोच रही हूँ। और ये आप आ रही है ना? हाँ मैं आती हूँ। तुम मुझे लोकेशन सेंड करो। जी मैं कर रही हूँ आपको लोकेशन सेंड। इस वक्त मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? सबको क्या कहूंगी? महमूद को कॉल करती हूँ, मगर वो भी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। महक का फोन इतनी रात को? हेलो महमूद, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हो गया? सब खैरियत तो है? रात को इस वक्त मैं कहाँ हूँगा? सो रहा हूँ। क्यों किए इतने फोन? क्या हुआ? वरीशा तो ठीक है ना? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारी बेटी ने क्या गुल खिलाया है, इसलिए इत्मीनान से सो रहे हो। क्या हो गया? अब कुछ बताओगी भी या पहेलियां बुझवाती रहोगी? अब क्या कर दिया वरीशा ने? वैसे भी तुम माँ बेटी से मुझे अकल की कोई उम्मीद है नहीं। बना बनाया खेल बिगाड़ना तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम मेरी बात भी सुनोगे या तंज के तीर चलाते रहोगे? बोलो बोलो। वरीशा एमन के साथ किसी पार्टी में गई थी और अब एमन की कॉल आई है कि वो वहां बेहोश पड़ी। क्या बेवकूफी करती हो? क्या जरूरत थी उसे पार्टी में भेजने की? तुम जानती हो ना कि पार्टी में जाके वो अपना, वैसे भी तुमने उसका एडमिशन करवा दिया यूनिवर्सिटी में। मैंने मना भी किया था। तुम करना क्या चाह रही हो तुम? महमूद, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी प्लीज तुम वरीशा को किसी तरह अपने पास ले आओ। मैं सुबह कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकल आऊंगी। अच्छा, कहाँ है वो? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ। भेजो। उसकी लड़की की वजह से पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। चलो तुम जल्दी से पराठे ले आओ। जी भाभी। और हाँ बेटा, वरीशा को उठा लो। हाँ
रात को उसने खाना भी नहीं खाया था। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता कर लेगी। जी भाभी। कौन है? क्या क्या मसला है तुम्हें? भाभी, वो बड़ी भाभी वरीशा बीबी को बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? भाभी, वरीशा बीबी ने रात को खाना नहीं खाया तो इसलिए बड़ी भाभी बोल रही हैं कि आके नाश्ता कर लें, फिर वो यूनिवर्सिटी जाएं। उनसे कहो उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वरीशा यूनिवर्सिटी जा चुकी है। जाओ। जी भाभी। ये मेहरुनिसा भाभी चैन से बैठने वाली नहीं है, मुझे ही उठना पड़ेगा। वरीशा का भी हाल पूछूं, न जाने क्या करके आई है वो कल पार्टी में। भाई शैला, पराठे ले आओ। ये आगे। क्या वहाँ वरीशा को तुमने उठाया? जी भाभी, वो तो कब की यूनिवर्सिटी चली गई। क्या यूनिवर्सिटी चली गई? जी भाभी। कब गई? मैंने तो देखा नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो? मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसा ना हो कि वरीशा नाराज होकर गई हो। ऐसे कल से नजर नहीं आई मुझे। वो यूनिवर्सिटी से वापस आया तो जरूर पूछ लीजिएगा। हो सकता है किसी बात पर परेशान हो, शेयर ना कर पा रही हो। जी, मैं पूछती हूँ। अरे हाँ, सच मुझे याद आया, आज का फाइनल सेशन था, उससे पूछें वो रेडी हुआ या नहीं। अच्छा, चला मेरा सेल फोन लेकर आओ। लाई भाभी। ये ले भाभी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है आप लोगों की, मैं आप लोगों को ही कॉल करने वाला था। बेटा, तुम्हारे बाबा ने बताया कि आज तुम्हारा लास्ट सेशन है। हाँ भाई, कैसा चल रहा है? जी, इट्स गोइंग ग्रेट। बस दुआ कीजिएगा, आज फाइनल प्रेजेंटेशन है, बस अल्लाह ताला उसमें कामयाब करे। आमीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे यार, वो तुम्हारे प्रोफेसर थे शमसी। जी जी, क्या हुआ उन्हें? खैरियत है ना? अरे नहीं भाई, हुआ कुछ नहीं है। एक्चुअली वो वरीशा से तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, बल्कि तुम्हारी वजह से उन्होंने वरीशा को बहुत फेवर भी दिए। चलिए, गुड फॉर हर। एक्चुअली वरीशा ने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया है, तो वो बिजनेस में तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। जब तुम वापस आओ तो तुम पढ़ाई में उसकी मदद करना, और फिर जब ऑफिस जाओ तो उसको अपने साथ ऑफिस लेकर जाना, ताकि वो भी काम सीख सके। अब उस मासूम को बिजनेस में लगाने की क्या जरूरत है? अरे भाई, आप दोनों काफी है ना। वैसे भी शीनी ने बहुत अच्छा लड़का देखा, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं मुझसे मिलने। क्या मतलब है? वरीशा के रिश्ते की बात चल रही है? घर में इतना सब कुछ हो रहा है और आप लोगों ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया? अरे भाई, अभी सिर्फ बात चल रही है, तुम आओ तो बात आगे बढ़ाएंगे, तुम आओ तो हम साथ ही चलेंगे। खुश? बस तुम अब खैर से आओ। और मैंने तो बीजान को कह दिया है भाई कि मेरी एक बेटी जाएगी, एक बेटी आएगी। भाई, मैं शिफा और वरीशा की ना शादी एक साथ करूंगी, दोनों की साथ रस्में करूंगी। जैसे आप लोगों को बेहतर लगे। अच्छा सुने, अब मेरी प्रेजेंटेशन का टाइम हो रहा है, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। भाभी ने बहुत ही चालाकी से मेरा सारा खेल उलट के रख दिया। कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। महक, महक कहाँ जा रही हो? सोने दो उसे। यही इसी लाड प्यार की वजह से ना आज उसका ये हाल हुआ है। हर मामले में अपनी मनमानी करती है, किसी की नहीं सुनती। अपनी बेवकूफियों का इल्जाम वरीशा पे मत डालो। मेरी बेवकूफियां?
मेरी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से आज तक तुम बाप बेटी अयाशियां करते आए हो। आराम से बात करो, वो सो रही है, उसे सोने दो। जो भी बात है मुझे बताओ कि वहाँ चल क्या रहा है। शीरी और मेहरुन्निसा ने इसे रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला है। शीरी ने अपने ससुराली रिश्तेदारों में वरीशा का रिश्ता तय करवा रही है और बीजान और मुख्तार भाई तो उसकी शादी करने पर तुले हुए हैं और ये पार्टियों में बेहोश होती फिर रही है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मुख्तार वही गेम दोबारा खेल रहा है। वरीशा की शादी कर कर जहेज के नाम पे थोड़ा सा जेवर उसे देकर रुखसत कर देगा और शादी भी मुल्क से बाहर कर रहा है। अब जरा सोचो कि अगर ये चली गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। और तुम क्या कह रही थी कि बीजान और मुख्तार तुम्हारी मुट्ठी में है। अब क्या हुआ? हाँ, सब ऐसा ही था, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। मेरी बेवकूफियों की वजह से? होश में तो हो तुम, या तुम भी वरीशा की तरह? मैं बिल्कुल होश में हूँ। अगर उस दिन तुमने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। अगर तुम वह तमाशा ना करती, चुपचाप वापस आ जाती, तो ये सब कुछ ना होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे बदला लेना था, ये साबित करना था कि तुम्हारे पास सर छुपाने की एक और जगह है। देख लिया ना, जीती हुई बाजी हम लोग हार गए। अच्छा, अब कहो करना क्या है? क्या करना है? फिलहाल तो वरीशा के उठने का इंतजार करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्या मतलब वरीशा के उठने का इंतजार करना है? उसे जाकर उठाओ, उसे मेरे साथ वापस जाना है। सबको वहां यही पता है कि वो यूनिवर्सिटी गई हुई है। तुम जानती हो ना कि वरीशा को हैंडल करना, उसे समझाना बहुत मुश्किल काम है। उससे तरीके से बात करनी होगी। वरीशा, पकड़ो इसे। क्या हाल कर लिया तुमने अपना? कितने परेशान है हम लोग। महक, जाओ वरीशा के लिए जूस लेकर आओ, जल्दी जाओ। बुआ को कहो। कोई बुआ हुआ नहीं है यहाँ पर, जाओ जूस लेकर आओ उसके लिए। अच्छा, देखो शिफा आ रही है। शिफा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा सेमेस्टर एंड नहीं हो गया था? हाँ, बस कभी कभी थीसिस से रिलेटेड आना पड़ता है। ओके, लेकिन यहाँ थीसिस का क्या काम? वो एक्चुअली मैं वरीशा को लेने के लिए आई थी। हम दोनों कैंटीन जा रहे थे तो सोचा उसको भी ले चले। ओके, बट बाय द वे वरीशा आज यूनिवर्सिटी नहीं आई। थैंक यू। बाय द वे शिफा, तुम वरीशा को उसका ये ब्रेसलेट जरूर दे देना प्लीज। वो कल पार्टी में भूल गई थी। इनफैक्ट इसी वजह से वो आज यूनिवर्सिटी नहीं आई है। पार्टी? ये तुम क्या कह रही हो? उसने तुम्हें बताया नहीं? वो कल अपनी बेस्ट फ्रेंड एमन के साथ पार्टी में थी। इनफैक्ट उसने बहुत एंजॉय किया और यू नो उसने बहुत ज्यादा यू नो व्हाट आई मीन, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी और उसके स्टेप फादर उसको पिक करने आए थे। स्टेप फादर? यस। आर यू श्योर? हाँ, उसके स्टेप फादर। वरीशा का नंबर ऑफ जा रहा है। ईशल, अगर निशा ने जो कुछ खाया वो सब, पर ये कैसे हो सकता है? उसकी तो स्टेप डेड से बनती ही नहीं है। फिर कैसे? Why don't you call your बड़ी मामा? क्या पता उन्हें कुछ मालूम हो। You're right.
हाँ बेटा शिफा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बल्कि मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। कहाँ हो तुम? मैं बड़ी मामा आज यूनिवर्सिटी आई थी, बस कुछ काम था। अच्छा बेटा मेरी जान, मेरा एक काम कर दो, तुम जरा वरीशा से मिल लो वहाँ पे। पता है क्या, सुबह जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी निकल गई और नाश्ता तक नहीं किया, रात को भी कुछ नहीं खाया था। बड़े बाबा भी परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। मैंने कई बार उसे फोन किया लेकिन वो, तुम जरा उसे देख लो बेटा। जी जी ठीक है, मैं देखती हूँ। अब बड़ी मामा आप एक दफ़ा महक मामी से पूछे, हो सकता है वरीशा का कुछ पता हो उन्हें। महक से तो पूछना ही बेकार है, तुम्हें पता है ना उसे अपनी बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा तुम लोग एक काम करना कि यहाँ आ जाना ना लंच करने, साथ ही आ जाओ तुम लोग घर, ठीक है? शीरी को भी मैंने कॉल कर दिया, वो भी लंच के लिए आ रही। अच्छा है, सब साथ मिलकर लंच कर लेंगे। जी जी ठीक है। चल ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बड़ी मामा के मुताबिक आज वरीशा यूनिवर्सिटी गई थी, मगर वरीशा यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ गई है वो? अकॉर्डिंग टू मिशा वो कल रात किसी पार्टी में गई थी। ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो शिफा, सब कुछ बहुत क्लियर है। मुझे लग रहा है कि वो कल रात छुपकर पार्टी में गई होगी और फिर उसके बाद वो अभी तक घर नहीं आई होगी, और आंटी को लग रहा होगा कि वो यूनिवर्सिटी चली गई है। नहीं, लेकिन वो यूं झूठ बोल के क्यों जाएगी? हाँ अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बड़ी मामा ने घर पे लंच के लिए बुलाया है, अगर मैं वरीशा के बिना चले गई तो मेरे को क्या जवाब दूंगी कि अब आज यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है और मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। शिफा इट्स बेटर कि तुम बोलो कि तुम्हारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि देखो वो छुप छुपा के इस तरह कुछ कर रही है, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। तो तुम इससे दूर ही रहो, ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। पी लो थोड़ा और। बस और नहीं पिया जा रहा, डन। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे सर से सारा और हमजा का भूत उतरा है, और अब ये मीशा सवार हो गई सर पर। आपके दिमाग पर भी तो सवार है ना बड़ी मामा और बहाज। मैंने कुछ कहा? आपका साथ देती हो ना मैं, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती हैं? बेटा हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारा फोकस वहाज पर होना चाहिए। ये छोटे छोटे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो बेटा। आप दोनों को मेरी किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत से। हाँ तो तुम्हारी सारी अयाशियां इस दौलत के दम पर हैं। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। महक बेटा, हमें तुम्हारी दौलत की फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें तो तुम्हारी फिक्र है। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बस। मैंने मिशा से बदला लेना है, हर हाल में लेना है बदला। यू नो व्हाट, रात को जो हालत हुई है ना मेरी, वो सिर्फ मिशा की वजह से। अच्छा, तुम्हारे पास कोई तस्वीर है मिशा की? फोन लेकर आती हूँ। तुम क्या करोगी मीशा की तस्वीर लेकर? महमूद, कब तक तुम इसकी बातें इसी तरह मानते रहोगे? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो बाप और बेटी, इस बार कोई ऊंच नीच हो गई ना तो हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, समझो इस बात को। ये मिशा, ये तो अमीन की बेटी है।
You know her? That's great. अब तो इससे ऐसा बदला लीजिएगा कि इसको पता चले किसने किससे पंगा लिया। तुम क्यों चुप हो गए? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरीशा प्लीज, तुम इस लड़की को भूल जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। वहां कोई अलग मुसीबत हमारी राह देख रही होगी। वरीशा बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम परेशान मत हो। हमारे डैड है ना, सब ठीक कर देंगे। कैसे देखती है मुझे? अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चों। कैसी हैं आप? क्या वरीशा नहीं आई साथ? वो बड़ी मामा, मैं उसके डिपार्टमेंट में गई थी, उसकी दोस्तों ने बताया कि वो जा चुकी हैं। जा चुकी है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची वो। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो। बड़ी मामा, आपकी उससे कोई सुबह बात हुई है? I mean, सब ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन मैंने सुबह क्या कल शाम से नहीं देखा उसे। शाम से नहीं देखा? इसका मतलब यहाँ किसी को मालूम ही नहीं कि वरीशा रात से कहाँ है। क्या हुआ बेटा? बड़ी मामा, वो एक्चुअली मैं जब उसके डिपार्टमेंट में गई थी तो उसके फ्रेंड। बोलो, आ गई वरीशा। वरीशा बेटा, कहाँ थी तुम? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद था बेटा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाभी? यूनिवर्सिटी गई थी, कहीं और नहीं गई थी। मुझे पता है यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन सुबह से बच्ची गई हुई है भूखी प्यासी, परेशानी तो होगी। मैंने तो बल्कि शिफा को इसके डिपार्टमेंट भी भेजा। हाँ, क्यों? मेरा मतलब है कि तुम शिफा, तुम डिपार्टमेंट आई थी, मुझे दिखी ही नहीं तुम। मिशा, जो तुम्हारी दोस्त है उससे मुलाकात हुई थी, वो बता रही थी तुम जा चुकी हो। अच्छा खैर चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ लंच करते हैं, ठीक है? ठीक है भाभी, आओ। चलो बेटा, लंच की तैयारी करें। देख लिया तुमने भाभी किस तरह नजर रख रही है तुम पर, और तुम अपनी बेवकूफियों की वजह से उन्हें मौका दे रही हो कि वो तुम्हें आवारा साबित करके इस घर से बाहर करे। जो साबित करना है ना कर ले, आई डोंट केयर। क्यों फर्क नहीं पड़ता? यहाँ से निकाले गए तो कहाँ जाएंगे? वहां तुम्हारे डैड के पास? उस मोहल्ले में रह सकती हो, उस गंदे और बदबूदार मोहल्ले में, और तुम्हारी डांट सुनने के लिए और तुम्हारे नखरे सहने के लिए वो दानियाल और बुआ भी नहीं है वहां, समझी? क्या करूं मामा, क्या करूं मैं? आप ही बता दे मुझे फिर। देखो, अभी तुम ये सोचो कि शिफा से क्या बात करनी है, क्योंकि मीशा शिफा को सब कुछ बता चुकी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि शिफा को तुम्हारे खिलाफ कोई बात पता चले और वो वहाज और भाभी को बताए ना। और तुम्हें तो पता है कि शिफा कितनी बड़ी चमची है अपनी बड़ी मामा की। कौन? छोटी भाभी, बीजान आपको बुला रही हैं। कह दो आती हूँ। जी भाभी। अब ये क्या कहूंगी जाके, अभी जरूर नीचे कोई खिचड़ी पका रही होंगी। चाहे हम जाके हैंडल कर लें।
जानती हूँ। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ही प्रोजेक्ट में, इतने सारे पैसे एक ही प्रोजेक्ट में लगाना बहुत खतरनाक है। और फिर वो जो अमीन का एडवाइजर है वो बहुत शातिर आदमी है, वो इतनी आसानी से सब कुछ हमारे हाथ आने नहीं देगा। मगर तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? किसका मैसेज है जिसे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? कुछ नहीं, बस वो, हाँ वो मैंने तुमसे किसी ड्राइवर के लिए कहा था, कोई ऐसा बंदा मिल सकता है तो बताओ मुझे। हाँ है तो, मगर मैं सोच रही हूँ कि उसे वहाँ कैसे भेजूं। मेरा मतलब है कि मुख्तार अहमद यूं ही किसी को क्यों वहाँ पे रखेगा, और वो भी अपनी चहेती भतीजी के लिए। तुम बस मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। इसका क्या करना है? आपके लिए हर आग में कूदने को तैयार हूं, बस आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? अपने इस गुलाम को राख होने से पहले उस आग से निकाल लीजिएगा। डोंट वरी, आई एम विद यू। मगर एक बात याद रखना, मेरा और तुम्हारा रिश्ता एक राज है, इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। आपका और मेरा ताल्लुक एक राज है, एक अमानत है, और ये राज ही रहेगा। मैं आज एक बार फिर अमीन से मिलूंगा, शायद कुछ सूरत-ए-हाल निकल आए। इजाजत? रात यहीं आओगे ना? हाँ। वो अमीन की पहली बीवी की जो बेटी है, क्या नाम है उसका? कौन? मीशा? हाँ मीशा। उससे कैसे ताल्लुकात है तुम्हारे? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमीन अपनी बेटी मीशा के लिए कर रहा है, तो हो सकता है आगे चल के वो हमारे काम आ सकती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मीशा को ये सारे पैसे ना मिले, इसी वजह से तो तुम्हें मैंने इन्वॉल्व किया है। अमीन की जान है उसमें, और यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तक मैं अमीन के करीब नहीं रह पाई। इस लड़की ने मुझे कभी भी अमीन की बीवी के रूप में बर्दाश्त ही नहीं किया। तो फिर आपने आज तक मीशा को रास्ते से हटाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? इतना आसान नहीं है ये सब। हाई सिक्योरिटी में आती जाती है वो। मीशा पे हाथ डालना बहुत मुश्किल है। अमीन की सर चढ़ी बेटी है वो। अगर वो चाहे ना तो एक ही लम्हे में बंदा इधर से उधर हो जाए और किसी को खबर भी न चले। ये घी तो टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलेगा। खैर, चलता हूं मैं, ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बस 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 बस। पता है बीजान, उन लोगों को वरीशा की पिक्चर्स इतनी अच्छी लगी कि मैं बता नहीं सकती। और क्यों ना लगती, मेरी भतीजी है इतनी प्यारी माशाल्लाह से। बस फाइजा भाभी ना आप सबसे मिलना चाहती है और बकायदा रिश्ते की बात करना चाहती है। बस तो ठीक है, इस इतवार को बुलवा लो उन लोगों को। अच्छा है, महक से भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों महक? बीजान, वो इतवार थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि मैं वरीशा से पूछ लूं। उसने तो अभी तक उमर की तस्वीर तक नहीं देखी। वरीशा की मर्जी जानना भी तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम वाकई बीजान, वरीशा की मर्जी जानना तो जरूरी है ना। लेकिन मैं तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम ये मुझ पर और बड़े बाबा पे छोड़ दो। क्यों बीजान? मुख्तार की उस लड़के से बात हुई है, मुख्तार तो बहुत मुतमईन है। बस अब सब कुछ मुख्तार पे छोड़ दो, वो वरीशा से भी तरीके से बात कर लेगा। भाभी, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। हालांकि मैंने अपनी बेटी सगे भाई के घर पे दी है, लेकिन सच बताऊं तो अपनी बेटी की जुदाई का गम ना मुझे जैसे जकड़ के रखता है। देखो बेटा, मुख्तार ने अगर वरीशा को बेटी कहा है ना, तो वो इस रिश्ते को निभाना भी खूब जानता है। वो बात ठीक है बीजान, मगर कोई अगर मगर नहीं, बस अब मेहमानों के आने की तैयारी करो और वरीशा को समझाओ कि मेहमानों के सामने कैसे आना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करना है।